चाहते हो या आपका पीला या गुलाबी राशन कार्ड बना हुआ है तो आपको सरकार से 2 लाख रुपए की सहायता मिलती है। अगर आप अपना कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहते हो, अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हो तो सरकार से आप बीपीएल कार्ड पे 2 लाख रुपए की सहायता प्राप्त कर सकते हो। बीपीएल राशन कार्ड वालों के लिए आज तक की ये सबसे बड़ी योजना है। सभी पीले व गुलाबी राशन कार्ड वाले इस योजना के तहत 2 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना क्या है, इस योजना में आवेदन कैसे करें, इसका लाभ कैसे प्राप्त करें, इस बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर आपका बीपीएल कार्ड बना हुआ है तो ये वीडियो पूरा वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो आपको पता होगा कि बीपीएल कार्ड पर आपको कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है, जैसे बीपीएल कार्ड वालों को मुफ्त अनाज मिलता है, मुफ्त रसोई गैस मिलती है, मुफ्त बिजली पानी और आवास की सुविधाएं मिलती है तथा कई प्रकार की सरकारी योजनाओं के तहत उनको आर्थिक सहायता भी मिलती है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2 लाख रुपए वाली स्कीम है वो क्या है। इस योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY योजना, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM शहरी क्षेत्र के लिए और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए। इन योजनाओं में आपका समूह बनाया जाता है। समूह बना करके आप सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हो या लोन प्राप्त करके बैंक माध्यम से और अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हो, या व्यक्तिगत तौर पे भी आप है वो सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हो और लोन है प्राप्त करके अपना कोई व्यवसाय वो स्थापित कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के बारे में। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ये भारत सरकार की स्कीम है। इसके तहत जो बीपीएल फैमिली के व्यक्ति हैं जिनका पीला कार्ड बना हुआ है वो अगर अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्थापित करना चाहते हैं, अपनी दुकान या इस तरह की कोई छोटा व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, इस तरह की कोई छोटी इकाई स्थापित करके अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, उनको इस योजना में बैंक के माध्यम से 2 लाख रुपए तक का लोन है वो मिलता है। अगर वो व्यक्तिगत तौर पर लोन लेते हैं तो उनको 2 लाख रुपए का लोन मिलेगा और अगर वो समूह के माध्यम से लोन लेते हैं तो उनको 10 लाख रुपए तक का लोन है वो मिल सकता है। इस योजना में लोन है उस पर सब्सिडी मिलती है। लोन पे जो ब्याज है, ब्याज पर आपको सब्सिडी मिलेगी। 7% से ऊपर 7% से ऊपर का ब्याज है वो NULM यानी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पे करेगी और बाकी राशि है वो बेनिफिशियरी पे करेगा, जो आवेदक है वो पे करेगा। ठीक है, ये लोन शहरी गरीब बीपीएल परिवार वालों के लिए है जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRLM योजना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं उनमें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया गया है। महिलाओं का समूह बनाया जाता है, महिलाओं का SSG यानी कि स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। इसमें 10 या 15 महिलाओं का ग्रुप बनाया जाएगा और उसमें समूह में वे क्या क्या काम कर सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो समूह के तहत क्या क्या काम करना चाहती है, जैसे पशुपालन करके डेयरी उद्योग में कोई रोजगार स्थापित करना चाहती है या स्वच्छता अभियान के तहत काम करके कोई रोजगार स्थापित करना चाहती है। अपनी स्किल के अनुसार वे क्या क्या काम करना चाहती है, उनके अनुसार स्किल के अनुसार उनको रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए समूह को बैंक से जोड़ दिया जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार की लोन योजनाओं में कम ब्याज दर पर लोन मुहैया करवाया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसमें समूह बनाया जाता है और समूह के तहत लोन, उनका जो समूह है वो बैंक से जोड़ दिया जाता है और बैंक के माध्यम से उनको लोन मुहैया करवाया जाता है उनको स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, जिसमें वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके, जिसकी ब्याज दर है वो बहुत ही कम होती है और इसमें ब्याज पर सब्सिडी मिलती है। जो उनको लोन मिलता है उस पर उनको सब्सिडी भी मिलती है। अब बात करते हैं योजना की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ये जो योजना सरकार ने चलाई है उसका उद्देश्य क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले है ये योजना पूरे भारत में चलाई जाती है। सबसे अच्छी बात है कि सभी भारत के सभी राज्यों में सभी राज्यों के लोग हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों के जो बीपीएल परिवार के लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं और 2 लाख रुपए तक का लोन है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको कोई विशेष पढ़ाई की इसमें जरूरत नहीं होती है, कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कम पढ़े लिखे हो तब भी आप अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए योजना के तहत आवेदन कर सकते हो और आप लोन प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। अगर आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हो तब भी आप आवेदन कर सकते हो। नंबर 3 है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बीपीएल परिवार के युवाओं में रोजगार को बढ़ावा देना। जो बीपीएल परिवार है, जो पिछड़ा परिवार है, उनमें जो युवा लोग हैं उनमें रोजगार को बढ़ावा देना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और नंबर 4 है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह SSG ग्रुप बनाए जाते हैं और समूह को सरकार से सहायता प्राप्त होती है, डायरेक्ट सरकार सहायता देती है समूह को और समूह को बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। लोन पर उनको ब्याज में सब्सिडी मिलती है। ठीक है, अब अगर आप सारी कंडीशन कंप्लीट करते हो, आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हो और अगर लोन लेना चाहते हो तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इस योजना में लोन लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बीपीएल फैमिलीज के लिए
तो बीपीएल जो परिवार है उनके पास बीपीएल कार्ड, पीला कार्ड या गुलाबी कार्ड उनका होना चाहिए। बीपीएल कार्ड इसके लिए जरूरी है। नंबर 2 है वो आवेदक है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए। इससे संबंधित उसको निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंट कोई प्रूफ है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट वगैरह वो उनको साथ में लगाना होगा। रेजिडेंट सर्टिफिकेट की जगह वो राशन कार्ड वगैरह भी लगा सकते हैं। नंबर 3 है आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो उनको जरूरत होगी। ये डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। नंबर 4 है बैंक खाता, जो आवेदक है उसका बैंक खाता होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत होगी। जब वो आवेदन करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट साथ में लगानी है, ठीक है। नंबर 5 है आवेदक की आयु है वो 18 वर्ष से 45 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 45 वर्ष आयु का कोई प्रमाण उनको लगाना होगा। आयु का प्रमाण लगाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, 10वीं क्लास का कोई सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं, या फिर पासपोर्ट वगैरह उनका बना हुआ है तो पासपोर्ट है वो लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है। बीपीएल कार्ड के अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए आवेदन करते समय। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, आवेदन कैसे करें इसके लिए। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आवेदन कैसे करें। एलिजिबल कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए नगर परिषद या नगर निगम में जाना है। वहां जाकर के नगर परिषद में जाकर के योजना के बारे में पूछताछ करनी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में पूछताछ करनी है, ठीक है। और योजना का फार्म है वो आपको वहां से मिलेगा। नगर परिषद में आपको लोन सेक्शन विभाग में जाना है, वहां से फार्म लेना है, फार्म फिलअप करके वहां पे आपको जमा करवा देना है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको नगर परिषद में जाकर के इन योजनाओं के बारे में पता करना है और वहां पे ही आपका आवेदन होगा, ठीक है। आप सरकारी बैंक में जाकर के, भारतीय स्टेट बैंक में या कोई पीएनबी बैंक का जो मेन ब्रांच है वहां पे जाकर के भी योजना के बारे में पूछताछ है वो कर सकते हो। तो ये थी